योग दर्शन चतुर्थ कैवल्यपाद सूत्र संख्या 24 आज हम पढ़ेंगे, विचार करेंगे। सूत्र से पहले कुछ विचार हम करेंगे। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेद में सब सत्य विद्या है और वेद के अंदर अनेक अनमोल रत्न छिपा हुआ है। रत्नों का भंडार है वेद। वेद को जब हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो उससे हम लाभ उठाते हैं। आज हम देखते हैं समाज में अनेक लोग ऐसे हैं जो वेदों को कभी देखे भी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो वेदों को छुए भी नहीं हैं। और मान लीजिए कुछ वेदों को छुए हैं, रखे हैं, तो उसको पढ़े भी नहीं है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं। और कुछ उसको पढ़े तो हैं लेकिन उसके ऊपर विशेष चिंतन नहीं किए, विचार नहीं किए। और कुछ ऐसे होते हैं कि विचार तो करते हैं लेकिन आचरण में नहीं होता है। तो वेदों की सार्थकता तब है जब हम उसको अपने पास रखेंगे, पढ़ेंगे, विचार करेंगे और आगे उसको आचरण में लाएंगे। तब उन रत्नों से हम लाभ ले पाएंगे जो अनमोल खजाना हमारे पास उपलब्ध है। वेदों के अंदर हमारे जीवन को सुखमय करने के लिए, शांत करने के लिए, सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। और इन उपायों से यदि हम लाभ नहीं ले पाएंगे तो हम क्या है, अभागा माने जाएंगे। कितने प्रकार से कैसे कैसे विद्याएं वेदों के अंदर है। और हम सौभाग्यशाली है कि ऋषि दयानंद जी ने हमारे सामने वेद भाष्य भी कर रखे हैं और वेदों के आधार पर अनेक ग्रंथ भी बनाए रखे हैं। तो जब हम इन भाष्यों को पढ़ते हैं, प्रामाणिक भाष्यों को पढ़ते हैं, तो पता लगता है कि कितनी अनमोल विद्याएं हमारे पास है, अनमोल रत्न हमारे पास है। और मान लीजिए किसी के घर में किसी के पास अनमोल रत्न हो और वह जान ना पाए, उससे लाभ ना उठा पाए, तो उसे क्या कहेंगे। तो हमें वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए, प्रत्येक दिन नियम बनाते हुए अच्छे प्रकार से, श्रद्धा से, एकाग्रता पूर्वक जब हम वेदों को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कैसे हमको जीवन जीना चाहिए। 16 संस्कार कह लीजिए अथवा पंच महायज्ञ कहिए, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, हमारे दिनचर्या है, कैसे खान पान होनी चाहिए, सारी बातें वेदों में वर्णन है। एक देखिए, वेद मंत्रों के आधार पर ऋषि दयानंद जी ग्रंथ लिखे क्या, आर्याभिविनय। आर्यों को, श्रेष्ठ लोगों को कैसे परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, कैसे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए और उससे क्या लाभ होता है। केवल कुछ मंत्रों का संग्रह जब हम पढ़ते हैं तो कितना विशेष आनंद आता है, परमात्मा के प्रति कितना प्रेम उत्पन्न होता है और ईश्वर भक्ति से क्या क्या हमें लाभ होता है, कैसे हम ईश्वर के निकट जाते हैं। जो परमात्मा हमारे पास हैं, हमारे परम माता, परम पिता है, हमारे परम हितैषी है, उनसे हम कितने दूर हैं। उस ग्रंथ को जब हम भाव विभोर होकर पढ़ते हैं एकाग्रता पूर्वक तो हमें पता लगता है। ऐसे ही यज्ञ के विषय में, दिनचर्या के विषय में, खान पान के विषय में, रहन सहन कैसा हमारा हो, विचार कैसे हो, ये सब जो भी हमारे पास सत्य विद्याएं, जो श्रेष्ठ विद्याएं हम आज सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका मूल, आदि मूल क्या है, वेद है। और वेद ईश्वरीय वाणी है। परमात्मा ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है वेद ज्ञान देकर। यदि हमारे पास शुद्ध ज्ञान ना होता ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, अपने
जीवनचर्या के विषय में, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे अपने को यहाँ जीना चाहिए, तो क्या स्थिति होती सोचिए। और हम सुनते हैं अलग अलग जगह पर, कोई ज्ञान ना होने के कारण कैसी स्थितियाँ। और आज भी अनेक लोग देखिए ईश्वर के स्वरूप को कैसे मान रखें। किसी के घर में जाएंगे तो 50 प्रकार के ईश्वर रखते हैं, और उसमें भी वो कन्फ्यूजन है किसकी भक्ति करें। दुर्गा की करें तो लक्ष्मी नाराज़ हो जाएंगे, लक्ष्मी करे तो राम नाराज़ हो जाएंगे, राम की भक्ति करो तो फिर कृष्ण नाराज़ हो जाएंगे, कृष्ण करे तो फिर और भी अनेक प्रकार से मंदिरों को जाते हुए सबको प्रसन्न करना चाहते हैं, और किस किस रूप में परमात्मा के स्वरूप को मानते हैं। और दूसरे तरफ देखिए हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमको परमात्मा के स्वरूप को जानने का अवसर मिला है। जिस परमात्मा सब जगह है, हमारे अंदर भी है, हमारे आत्मा के अंदर भी है, उसको कहाँ कहाँ लोग ढूंढते हैं। और दूसरे तरफ हम अपने ऊपर यदि सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे, अपने अवलोकन करेंगे, तो पता ही लगेगा कि हम ईश्वर को सब जगह जानते हुए भी, मानते हुए भी हम आचरण ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अथवा करते हैं तो वो थोड़ा क्यों कर पाते हैं। ये भी हमारी कमी है। परमात्मा को सब जगह जानते हुए भी, सर्वशक्तिमान जानते हुए भी, परम हितैषी जानते हुए भी हम दुखी, हताश, निराश, परेशान, उदास, समस्याओं से घिरे रहते हैं। और जिस प्रकार परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उनसे लाभ लेना चाहिए, वो भी नहीं ले पाते। तो लाभ लेने के लिए हमें वेदों के शरण में आना पड़ेगा। वेद भाष्य पढ़ें, वेदों को बार बार जब हम पढ़ेंगे, विचार करेंगे और गूढ़ मंथन करेंगे, तब ये सत्य जो ज्ञान है हमें समझ में आ सकता है। अपने शरीर के विषय में अज्ञानता, समाज के विषय में अज्ञानता, सृष्टि के विषय में अज्ञानता आदि आदि देखेंगे तो हमारे पास अविद्या का, अज्ञानता का पूरा लंबा लिस्ट है। तो वेद हम पढ़ें, अपने घर में रखें। वेदों को रखना अति आवश्यक है। कोई भी धर्म होता है तो उसको यदि उस धर्म के विषय में, अपनी संस्कृति के विषय में, अपने मूल ज्ञान विज्ञान के विषय में जानकारी चाहिए तो वेदों को पढ़ना अनिवार्य है। तो हमारे घर में वेदों की संहिता भी होनी चाहिए, वेदों का भाष्य भी होना चाहिए। चारे वेद, कम से कम 4 वेद, 11 उपनिषद की एक पुस्तक होता है, 6 दर्शन हैं। ये रामायण, वाल्मीकि रामायण है और महाभारत है। ये सब पुस्तक तो हमारे पास अवश्य ही होना चाहिए। जब हमारे पास पुस्तक होगा तो हम कभी ना कभी पढ़ेंगे। यदि पुस्तक ही नहीं है, हमारे पास ग्रंथ ही नहीं है, तो कैसे चलेगा काम। तो हम इसके लिए बहुत अधिक सतर्क, सावधान हो जाएं, जागरूक हो जाएं कि हम वेदों को पढ़ेंगे, अवश्य ही पढ़ेंगे, और नियम बनाते हुए एक एक वेद को हम पढ़ें। हिंदी भाषा में है, आर्य भाषा में है, बहुत अच्छे सरल भाषा में है। यदि हम पढ़ते रहेंगे तो एक दिन हमें विशेष ज्ञान होगा ईश्वर के विषय में, और व्यवहारिक अनेक जो त्रुटियां हमारी होती है उन सब के विषय में हमको जानकारी वेदों से मिलता है। विद्वानों से भी हम सुनते हैं और सामान्य पुस्तक भी पढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ जो मूल वेद है, वेदों के जो भाष्य है हिंदी में जो उपलब्ध है, उनको तो हम पढ़ें। तो वेद अमूल्य, अनमोल खजाना का भंडार है, रत्न हैं, और उसमें अनेक विद्याएं हमारे जीवन से संबंधित, जो हमारी जितने भी समस्याएं हैं, सब कुछ उसमें रखा हुआ है। तो उसको हमें पढ़ना अनिवार्य है और उससे हमको लाभ लेना चाहिए। वेदों में ईश्वर के विषय में अनेक वर्णन आता है कि ईश्वर किस किस प्रकार से इस सृष्टि को बनाते हैं, कितना महान है परमात्मा, कितने सारे नाम परमात्मा के बताया गया। मुख्य नाम ओम है, और विष्णु, महादेव, शिव, रुद्र आदि आदि कितने सारे
हजारों नाम परमात्मा के गुणों के आधार पर है और मुख्य परमात्मा है। और जो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, हमारे पास में भी है। तो इस प्रकार हम वेदों में जो अनमोल रत्न हैं, खजाना है, अनंत ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, उससे हम लाभ उठाएं। वेद भाष्यों को हमारे घर में रखें, वेदों का सेट हमारे पास होना चाहिए। तो हम वेदों को पढ़ें, उनसे लाभ उठाएं। और दूसरा, ईश्वर के विषय में भी यदि हमको सही ज्ञान करना है तो वेदों को पढ़ना अति आवश्यक है। वेद मंत्र में अनेक जगह पर ईश्वर के प्रति कैसे हम भक्ति करें, किस प्रकार से श्रद्धा उत्पन्न हो, ईश्वर से कैसे कैसे हमको लाभ उठाना चाहिए, परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, वो भी लिखा है। परमात्मा हमको नीचता से, सामान्य से विशेष उठाना चाहते हैं, और ये वेद मंत्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है। परमात्मा हमारे लिए सदैव हित चाहते हैं, हमको अंतर्यामी रूप में प्रेरणा करते हैं और सदैव हमको ऊंचा उठाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमको सुखी देखना चाहते हैं। अनेक वेद मंत्रों में ऐसे वर्णन आता है। तो परमात्मा हमारे परम पिता होने से, सखा होने से हमारा हित चाहते हैं। उन परमात्मा के वाणी वेद को हमें पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, विचारना चाहिए, और फिर अंत में लाभ तब होगा जब हम उसको आचरण में ले आएंगे। तो वेदों से हमको लाभ उठाना चाहिए, उसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। अब सूत्र संख्या 24 देखिए। तद असंख्येय वासनाभिः चित्रम अपि परार्थम संहत्यकारित्वात्। सूत्रार्थ है, वह चित्त असंख्य वासनाओं से युक्त होने पर भी अनेक अवयवों से निर्मित होकर कार्य करने वाला होने के कारण परार्थ है, अर्थात जीवात्मा के भोग और अपवर्ग रूप प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला है। तो चित्त क्या है? असंख्य वासनाओं से युक्त है। हजारों प्रकार का हम यहाँ कर्म करते हैं, कितने सारे कर्म करते हैं, और जितने हम गड़बड़ी करते हैं, जितना हम गलत काम करते हैं, उसके आधार पर देखिए कैसे कैसे योनियाँ हैं। मछलियों में भी कैसे कैसे कितने प्रकार की वैरायटी है, और पशु पक्षी कीट पतंग इतने सारे जो योनियाँ हैं, उसमें भी एक एक जाति में ले ले। कुत्ते में भी कितने प्रकार के कुत्ते हैं, गायों में भी कितने प्रकार के गाय हैं, सांप में भी कितने प्रकार के सांप हैं। ये इतने विविधता देख के पता लगता है कि व्यक्ति जैसे जैसे त्रुटियां करता है, गलतियां करता है, गलत कार्य करता है, उसके आधार पर ऐसे दंड परमात्मा ने देते हैं। इसलिए परमात्मा को कहा गया कि परमात्मा रुद्र है, दुष्टों को रुलाने वाले हैं। और एक मंत्र में कहा गया भीमा इंद्रस्य हेतयः, ऐसे कुछ पंक्ति है। परमात्मा को डरो तो भीम है, महाबली है, उसको डरते हुए गलत काम मत करो, क्योंकि वह भयंकर दंड देने वाला है। अभी लोग सोचते हैं कि कौन देख रहा है, कोई दंड देने वाला तो है ही नहीं। जितना भी घोटाला करना है करते जाओ, मन में जो सोचना है, किसी के विषय में भी गलत सोचते रहो। ऐसे यदि अज्ञानता पूर्ण रूप से कर्म करते रहेंगे तो आगे मनुष्य जीवन के बाद इतने सारे जो गलत सब दंड कष्ट योनियाँ हैं, सब परमात्मा डाल देंगे किसी में भी। तो असंख्य वासनाओं से युक्त है चित्त, अनेक अवयवों से निर्मित है। ऐसा जो चित्त है वो परार्थ है, दूसरे के लिए है। दूसरा अर्थात जीवात्मा के भोग और उपवर्ग रूपी प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला साधन है। योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि वह चित्त अनेक वासनाओं से युक्त होता हुआ भी जीवात्मा के प्रयोजन के लिए है, जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध कराने वाला है, क्योंकि वह 3 गुणों का संघात रूप होकर कार्य करता है। जो लोग चित्त को ही सब कुछ मानते हैं और संसार की अन्य किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करते, तथा जो लोग चित्त को चेतन पदार्थ मानते हैं, उसके प्रेरक पृथक आत्मा को नहीं मानते हैं,
उनको वास्तविक ज्ञान करवाने के लिए सूत्रकार कहते हैं कि चित्त अनेक जन्म जन्मांतर की वासनाओं से चित्रित है। कितने जन्मों से देखिए हमारे साथ संस्कार है, कब किसी का पतन हो जाए, कैसे कैसे व्यक्ति भी यहाँ मिलते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे गुण होता है और साथ में ऐसे ऐसे दोष भी हो जाता है, दोष भी रहता है, उससे बहुत कष्ट मिलता है। हमारे आसपास में भी देख सकते हैं, अपने अंदर भी देख सकते हैं। हमारे अंदर भी अनेक गुण होता है और कुछ गुण दोष ऐसे होता है कि स्वयं भी दुखी होते रहते हैं उसके कारण, उसको करते हुए छोड़ भी नहीं पाते हैं और दूसरे को भी उससे दुखी करते हैं। तो संसार में तो यह चलता ही रहेगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आपको 100% पूर्ण शुद्ध नहीं मिलेंगे, पवित्र नहीं मिलेंगे, पूरा गुणों से भरा हुआ नहीं मिलेंगे। यदि ऐसे होते तो यहाँ क्यों आते, जन्म क्यों लेते, मोक्ष में ही चले जाते। ऐसे होते हुए भी इन सब से हमको यथा योग्य लाभ लेना ही पड़ेगा और सबको साधन रूप में सोचते हुए, विचार करते हुए सबके गुणों को देखना है और गुणों से हमें लाभान्वित होते हुए अपने प्रयोजन को सिद्ध करना है। क्योंकि प्रत्येक जीवात्मा अपना कर्म करने में स्वतंत्र है। उसका कर्म उसके साथ, हमारा कर्म हमारे साथ। और हम क्या करते हैं, दूसरे के दोषों को ही विचार करते रहे, ये ऐसा क्यों कर रहा है, इनको ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। बार बार बताने पर भी, इतना सुनते हैं, इतना पढ़ते हैं, फिर भी बदलते नहीं हैं। ऐसे ऐसे हम सोचते रहते हैं। भाई कितने जन्मों से उनके अंदर कितने क्या क्या योनियों में गए, कैसे कैसे वो उनका जीवन रहा, हमको क्या पता, वो तो परमात्मा ही जानते हैं। अभी जिस रूप में हमारे सामने हैं उनसे लाभ थोड़ा बहुत ले लेना है, अपना काम करते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। ऐसे जब हम सोचते हैं, विचारते हैं, मनन करते हैं तो हम दुखी नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, चिंतित नहीं होते हैं और शांत होकर फिर रह पाते हैं। नहीं तो अशांत हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं, चिड़चिड़ा हो जाते हैं, डिप्रेशन से युक्त हो जाते हैं दूसरे के व्यवहार के कारण ही। ये ऐसा क्यों नहीं करता है, ऐसा क्यों करता है, ये दोनों सब जगह जो समस्या परेशानी का कारण क्या है, ये ऐसा क्यों नहीं करता है और ये ऐसा क्यों करता है। तो हमारी बुद्धि और उनकी बुद्धि अलग है। हम जैसे चाहेंगे वो ऐसे नहीं करेगा और हम जैसे नहीं चाहेंगे वो ऐसे कर दे, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि अनादिकाल से अनेक प्रकार के संस्कारों से चित्त वो आत्मा चित्रित है। अपने विषय में भी ऐसे ही सोचना चाहिए और उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ करना है। जो दोष है उसको हटाना है और गुणों को बढ़ाना है और उसके लिए अत्यधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, योगाभ्यास करना होगा, ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करना होगा, सत्वगुण से युक्त रहना होगा। रजोगुण तमोगुण के कारण हम कितने सारे गलतियां कर चुके हैं और अभी भी करते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। जितना हम सत्वगुण युक्त कर्म करेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, उतना पीछे के संस्कारों को भी दबा पाएंगे, अभी भी अच्छे कर्मों को बढ़ा पाएंगे। तो चित्त जो है अनादिकाल से अनेक प्रकार के संस्कारों से युक्त हैं, जन्म जन्मांतरों से संस्कार इकट्ठा होता रहता है, चित्रित है। पुनरपि परार्थ है, अर्थात पर के प्रयोजन, भोग अपवर्ग के लिए है। क्योंकि चित्त 3 गुणों से बना है, सत्व रजस तमस, ये 3 उसके उपादान कारण हैं। ये तीनों जड़ पदार्थ हैं, इसी कारण से चित्त भी जड़ पदार्थ है। चित्त सत्व आदि 3 गुणों का संघात रूप होकर जीवात्मा के कार्य की सिद्धि कराता है, इसलिए इसे संहत्यकारी कहा है। मतलब संघात होके बनने से संहत्यकारी कह दिए। तो किसका प्रयोजन सिद्ध करता है, दूसरे के लिए, अर्थात जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध कराता है। जो पदार्थ संहत्यकारी होते हैं, अर्थात अनेक अवयवों से बनकर किसी कार्य की सिद्धि करते हैं, वे अन्य के प्रयोजन के लिए होते हैं। तो जितने भी हमारे पास पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, सब क्या है, संघात होकर बना हुआ है और ये अपने लिए कुछ नहीं करते हैं, दूसरे के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए होते हैं। जैसे भवन, यान, घटपट आदि।
ये सभी पदार्थ अपने लिए नहीं है, भवन भवन के लिए नहीं है, घड़ा घड़ा के लिए नहीं है। इसी प्रकार चित्त व ज्ञान ज्ञान के लिए अपने आप में नहीं है, परंतु पर के लिए है, दूसरे के लिए है। जो भोग और अपवर्ग इन दोनों प्रयोजनों वाला है वही पर है, अर्थात जीवात्मा है। यदि कोई जीवात्मा को भी संहत्यकारी स्वीकार करेगा तो जीवात्मा भी परार्थ हो जाएगा। यदि जीवात्मा को किसी से बना हुआ है मानेगा तो जो पर है वह सत्व आदि 3 गुणों का संघात रूप होकर कार्य करने वाला नहीं है, किंतु नित्य चेतन विशेष पदार्थ है, जीवात्मा है। इससे यह परिज्ञान हो गया कि चित्त सत्व आदि 3 गुणों से उत्पन्न और अनित्य पदार्थ है। संघात रूप में उत्पन्न होकर कार्य की सिद्धि कराने वाला होने से परार्थ जीवात्मा के प्रयोजनों की सिद्धि के लिए है, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए नहीं है। कौन? चित्त। तो आत्मा एक नित्य एवं चेतन पदार्थ है। वह भोग और मोक्ष 2 प्रयोजनों वाला है। जड़ पदार्थों के सम्मिश्रण से नहीं बना है आत्मा। इससे यह भी सिद्ध हो गया कि शरीर, इंद्रियां, चित्त आदि पदार्थों को बनाने वाला और कर्म अनुसार जीवात्मा को भोग अपवर्ग देने वाला सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान ईश्वर है। क्योंकि शरीर आदि सभी पदार्थों की रचना आत्मा नहीं कर सकता और ना ही कर्मानुसार सब जीवों को भोग उपवर्ग की प्राप्ति करवा सकता है आत्मा। इसलिए एक भोग्य है जो 3 गुणों के संघात से बना है। दूसरा भोक्ता है जो नित्य चेतन एकदेशी शुभ अशुभ कर्म करने वाला है। तीसरा भोग अपवर्ग को देने वाला ईश्वर है। इन तीनों के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानने, मानने और तदनुसार अनुष्ठान से मानव जीवन सफल होता है। तो ये बता दिए सार रूप में। तो तीनों के स्वरूप को जानना, ईश्वर, जीव और प्रकृति, जानकर उसे मानना, उसके अनुसार आचरण करने से ही जीवन सफल होता है। वेद मंत्र में भी कहा गया, ऋग्वेद में, भोक्ता, भोग्य और भोगों को देने वाले ईश्वर का अर्थात तीनों का उपदेश किया है। ये मंत्र है, द्वासपूर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकसीति। हे मनुष्यों, सुंदर पंखों वाले, समान संबंध रखने वाले मित्रों के समान वर्तमान 2 पंखियों से, अर्थात एक जो काटा जाता है उस वृक्ष का और दूसरा जिसमें आश्रय करते हैं वृक्ष में, उनमें से एक तो उस वृक्ष के पके हुए फल को खाता है। देखिए, जीवात्मा यहाँ पर खाता रहता है, बढ़िया बढ़िया भोजन खाता रहता है, संसार को भोगता रहता है, और दूसरा ना खाता हुआ सब ओर से देखता है, अर्थात सुंदर चलने फिरने या क्रियाजन कार्यों को जानने वाला है। व्यापी व्यापक भाव के साथ संबंध रखते हुए मित्रों के समान वर्तमान है। जीव, ईश्वर, परमात्मा समान कार्य कारण रूप ब्रह्मांड देह का आश्रय करते हैं। उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म में जो जीव है वह पाप पुण्य से उत्पन्न सुख दुखात्मक भोग को स्वादुपन से भोगता है, और दूसरा परमात्मा कर्मफल को ना भोगता हुआ उस भोगते हुए जीव को सब ओर से देखता है, अर्थात साक्षी है, यह तुम जानो। तो एक वृक्ष है अर्थात प्रकृति है, वृक्ष की उपमा दिए हुए हैं उदाहरण, और दूसरा जीवात्मा यहाँ भोगता है, खाता पीता रहता है, और परमात्मा देखते रहते हैं। भावार्थ में लिखा है, इस मंत्र में रूपक अलंकार है। जीव, परमात्मा और जगत का कारण ये 3 पदार्थ अनादि और नित्य हैं। जीव और इस परमात्मा यथाक्रम से अल्प अनंत चेतन विज्ञानवान सदा विलक्षण व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त और मित्र के समान वर्तमान है। वैसे ही जिस अव्यक्त परमाणु रूप कारण से
कार्य रूप जगत होता है वह भी अनादि और नित्य है। समस्त जीव पाप पुण्यात्मक कार्य को करके उनके फलों को भोगते हैं और ईश्वर एक शोभ और से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप पुण्य के फल को देने वाले हैं, न्यायाधीश के समान देखते हैं। तो ये तीनों को हमको जानना है और इस सूत्र में जो बताया जा रहा है कि जीवात्मा पृथक है और जो चित्त है यह हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला जड़ पदार्थ है, उसको हम अलग अलग रूप में जानें। तो ये हो गया हमारा पाठ। अभी आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। लास्ट पढ़ना सही है, सताया वाले मंत्र में जी, अंत में आया अभिचाकसीति। अभिचाकसीति अर्थात देखता है। अभिचाकसीति अर्थात देखना। अभी और पदच्छेद हाँ, कैसे करेंगे? अभी ये इसमें हो जाएगा अभिचाकसीति। इसमें अभी तो उपसर्ग हो गया। चाकसीति में दृश्य धातु होना चाहिए। इसमें दृश्य धातु देखने अर्थ में है और उसमें धातु प्रत्यय आदि लग के फिर इसमें चाकसीति, इसमें दृश्य धातु में कौन सा ऐसे रूप चलता होगा अथवा ऐसे कोई प्रत्यय आदि लग के इसका अर्थ होता है। पश्यति चलता है, लेकिन धातु में जो व्याकरण शास्त्र में ना अनेक प्रकार से लोप हो जाता है और अनेक उसके आगे पीछे अर्थ हो जाता है। केवल वही उसका अर्थ होगा ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। जैसे गम धातु है, गम धातु का जगम जगमुह जग ऐसा चलता है लिट लकार आदि में। तो अलग अलग लकार तो भी 10 है ना, 10 लकार है और उसमें भी कई बार जो धातु होते हैं उसके अलग अलग प्रकार से अर्थ किया जाता है। जैसे ल्यूट प्रत्यय आदि है उसमें अर्थ बदल जाता है, धातु अलग होते हैं और अलग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। चलिए, और कोई बात? सचिन जी। आचार्य जी, मुझे ये पूछना था कि कौन से वेद का किताब या मतलब प्रकाशक अच्छा है उसको खरीद के पढ़ने की? हाँ, ऋषि दयानंद जी के जो भाष्य है ना उसको मंगा दीजिएगा। अजमेर से मिल जाता है वेदों का सेट, लगभग 6500 के आसपास पड़ता है। उसमें हिंदी संस्कृत दोनों भाग का रहता है, लंबा पूरा है। महर्षि दयानंद जी के सारा मिल जाएगा, अथवा महर्षि दयानंद जी के भाष्य रूप में जो रहता है वो भी आपको मिल जाएंगे। गोविंद राम हासानंद से आप देख सकते हैं, अथवा ऐसे कुछ प्रकाशन हैं आपको मिल जाएंगे। मुख्य तो महर्षि दयानंद जी के जितने उपलब्ध है उतना मिल जाएंगे, और बाकी कुछ जो है हमारे जो है स्वामी ब्रह्मा, ये जो स्वामी सत्यपति जी के गुरु जी है ना, उनके भी भाष्य है सामवेद आदि, तो आपको मिल जाएगा। मेरे से संपर्क करेंगे तो बता दूंगा मैं बाद में। ठीक है। तो मुख्य तो ऋषि दयानंद जी के जितने यजुर्वेद पूरा मिलता है, ऋग्वेद के भी काफ़ी सारा मिलता है, और बाकी दूसरे जो प्रामाणिक विद्वान हैं उनका आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और कोई बात? चलिए, तो हम थोड़ी देर के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं। आँख बंद करके बैठेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे। परमपिता परमेश्वर हमारे पास विद्यमान हैं। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे चारों ओर विद्यमान हैं। मेरे अंदर बाहर सर्वत्र विद्यमान हैं। ईश्वर की चेतनता को अनुभव करेंगे। ईश्वर चेतन है, मुझे जान रहे हैं।
परमात्मा के प्रति अत्यंत श्रद्धा, प्रेम, समर्पण रखते हुए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए। अर्थ विचार साथ में रखेंगे। फिर से श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना करेंगे, उपासना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे साथ विद्यमान हैं, आप चेतन हैं। हे प्रभु, आप मेरे परम हितैषी हैं, आप मेरा हित चाहते हैं। आप परम वैद्य हैं। आप मेरा हित चाहते हैं, मुझे स्वस्थ देखना चाहते हैं। हे परमपिता, आपके पास अनंत ज्ञान विज्ञान है। आप ज्ञान, बल, आनंद के सागर हैं। हे परम प्रभु, आपने ही मुझे यह शरीर प्रदान किए हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि सब देकर आप बहुत बड़ी कृपा की है मेरे ऊपर। हे परम दयालु प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। मैं निरंतर आपकी उपासना करूं, आपको ही सर्वोपरि जानो मानो। आपके प्रति मेरी अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कीजिए पिता। मुझे सद्बुद्धि दीजिए, श्रेष्ठ मार्ग के पथिक बनाइए। मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए, मैं श्रेष्ठ कार्य को ही करूं। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर दया कीजिए, यही प्रार्थना है। मन में ओम ओम का जप करेंगे। ईश्वर के प्रति श्रद्धा, समर्पण बनाते हुए परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करेंगे।
परमात्मा के प्रति समर्पण। प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मैं आत्मा, मेरी परमात्मा। अब हम पुनः 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरिए, अर्थ विचार पूर्वक ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। पुनः श्वास भरेंगे। विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से, आपकी दिए ज्ञान विज्ञान से मैं आपका स्मरण कर पाया, आपका ध्यान कर पाया। आप मुझे ऐसे ही सद्बुद्धि प्रदान करते रहें। मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपके सानिध्य में बैठूं। हे प्रभु, आपका पुनः बारंबार धन्यवाद। मन ही मन परमात्मा के चरणों में नतमस्तक होते हुए धन्यवाद ज्ञापन करेंगे, कृतज्ञता प्रकट करेंगे। अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे। परमात्मा का स्मरण बनाते हुए मौन शांत रहते हुए हम आगे की क्रियाओं को करेंगे। यहीं विराम देते हैं।